आज के खास इंटरव्यू में हमारे बीच में हैं बुंदेली मैस्ट्रो के विनर निखिल मोदी जी। जी हाँ, बुंदेली मैस्ट्रो जो कि बुंदेलखंड ट्रिपल के द्वारा आयोजित कलाकारन के लाने एक मंच हतो जिको नाम हतो बुंदेली मैस्ट्रो। बुंदेली मैस्ट्रो के विनर निखिल मोदी जी ने एक काफी लंबो सफर तय करो है और बहुत अच्छी कला के बाद बहुत अच्छी एक्टिंग इनने करी है। ऑडिशंस राउंड में, सेमी फिनाले में, ग्रैंड फिनाले में बहुत धमाकेदार धूम मचाई है। तो हमारे बीच में है निखिल मोदी जी, आओ चले इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बुंदेलखंड ट्रिपल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और जी जी उज्जवल भविष्य की कामनाएं बुंदेलखंड ट्रिपल जैसे कि करता था और हमेशा करता रहेगा। तो जी सबसे पहले निखिल जी, हमारा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि बुंदेली मैस्ट्रो जो कि एक कलाकार के लिए एक मंच था, बहुत अच्छा मंच था। लोगों के पास जैसे हमने देखा है कि कला बहुत लोगों के पास थी और निखर के भी आई हैं। आपके साथ भी जो जर्नी में लोग थे, तो वो लोग भी कलाकार थे और जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए, जो पीछे छूट गए या नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वो भी कलाकार थे, लेकिन उन्हें एक मंच नहीं मिल पाया था। और आपके जैसे जैसे आप भी कला के धनी हैं, तो आपको एक मंच मिला। तो बुंदेली मैस्ट्रो के बारे में आपको पता कैसे चला? सबसे पहले आप ये बताइए। दरअसल हुआ ये कि मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला था बुंदेली मैस्ट्रो के बारे में। ट्रिपल बुंदेलखंड पेज पे ये बुंदेली मैस्ट्रो करके कॉन्टेस्ट मैंने देखा, तो उसको मैंने पार्टिसिपेट किया। इसमें इसका फॉर्म मैंने फिलअप किया। इसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप अपनी वीडियोस वगैरह भेजिए। तो फिर मैंने भेजी, तो फिर प्री ऑडिशंस हुआ। तो उस दौरान पे कई सारे लोगों को मैंने देखा, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग थे, मेरे जैसे भी लोग थे, और जो एकदम नए नए लोग थे वो भी थे। तो एक तरीके से पूरी डाइवर्सिटी थी देखा जाए तो हर तरफ। और उसको देखते हुए ऑडिशन जब हुआ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर सीधे फाइनल तक पहुंचूंगा। मैंने ये सोचा था कि यार पहली बार करके देखते हैं, शायद हो जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये लक ऐसा हुआ कि बुंदेली मैस्ट्रो विनर मुझे अनाउंस जब किया गया, तो मैं बहुत खुश हुआ अपने अंदर से। खासकर मुझसे ज्यादा मेरे घर वाले खुश हुए, मेरे दोस्त हुए, और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बुंदेली मैस्ट्रो जीते हैं और विनर हुए। आपकी जैसे आपने कहा कि फैमिली वालों को भी बहुत खुशी हुई। तो फैमिली तो अपने बच्चे जब आगे बढ़ते हैं किसी के भी हो, तो उन्हें तो जरूर खुशी होती होगी। और आपने चूंकि इतना बड़ा सफर तय किया, बुंदेली मैस्ट्रो कितने सारे ऑडिशंस थे, प्री ऑडिशंस थे, सेमीफाइनल, फाइनल और जाके लास्ट में आप विनर बने, तो बहुत अच्छी बात थी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके की एक्टिंग पसंद है? दरअसल एक्टिंग का, मैं आपको सच बताऊं तो एक्टिंग का मुझे एबीसीडी भी नहीं आता। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अ, मैं कॉन्शियस रहता हूँ आसपास सोसाइटी के लिए। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, जैसे किसी के मुंह से कुछ बात निकल गई, तो मैंने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया। कोई वो कॉमेडी वाली हो, या कोई सोशली इमोशनल टच वाली हो, या कहीं फिल्मों में देख लिया, कोई सीरियल में देख लिया, या किसी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है तो उस फिल्म का कोई डायलॉग देख लिया। तो इमोशंस की जर्नी रहती है मेरे आसपास, मैं ये कॉन्शियस इस चीज के लिए रहता हूँ। तो वही चीजें मैं कैप्ट करता गया। और फिर जब मैंने पहली बार ये, मैं आपको बताऊं, ये लाइफ टाइम का मेरा फर्स्ट, पहली बार ये मैंने ऑडिशन दिया है अपनी लाइफ में। कभी मैंने एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग भी आती है। बट ये जो मैंने किया है, जो मुझे अच्छा लगता था, जैसे कॉमेडी में, एंग्री में, जो भी उन्होंने टास्क दिए थे ट्रिपल बुंदेलखंड की टीम ने, सब मैंने किए। और उनमें यानी कि सब में मुझे अच्छा लग रहा था, करने में मजा आ रहा था, तो वो चीज एक्टिंग हो गई। तो मेरे हिसाब से मुझे एक्टिंग, हर हर चीज अच्छी लगती है। एक एक्टर के लिए यही है, सब अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि हमें एक्टिंग की एबीसीडी भी नहीं आती, और आपने लगभग काफी लोग थे जो बुंदेली मैस्ट्रो के रजिस्ट्रेशन करने आए थे, बुंदेली मैस्ट्रो में पार्टिसिपेट करे थे, आपको कंप्लेन करे थे, आपके साथ लेवल में थे, लेकिन वो कुछ मतलब 19-20 के समथिंग ही वो पीछे हो गए। और आपने कहा कि हमें तो एक्टिंग की एबीसीडी भी नहीं आती, और आप लास्ट में जाके फाइनल में विनर बने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना रोल मॉडल, मतलब जैसे कि आपको पसंद है एक्टिंग में, आपने एंग्री किया था, आपने लास्ट में, मैंने भी आपको देखा कि आपने किस तरीके से लोगों को मतलब जो ने टास्क दिए थे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और आपने सडनली वो चीज अपने दिमाग में रखी
और तुरंत आपने सेकंड, मतलब बहुत कम समय मिला था और आपने इतना अच्छा कर लिया, तो आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं एक्टिंग के तौर पे? ये तो बहुत कठिन सवाल कह दिया आपने। ये मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मुझे दरअसल मैं कहूँ तो इरफान खान जैसे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मैं उनको बहुत दिल से मानता हूँ। वो जो उनकी एक्टिंग है, उनकी फिल्में मैं देखता हूँ, उनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ। और जो नए नए मनोज बाजपेयी जी हैं, के मेनन जी भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, तमाम हैं हम, यानी कि अब क्या कहें, गोविंदा जी भी हैं। सभी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है और सारे लोग एब्सोल्युटली इतने बड़े लोग हैं ये लोग कि इनको सुन के ही ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है। और हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ जब भी कहते हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, ये सारे ही एक से बढ़कर एक एक्टर हैं। और मैं क्या कहूँ, मेरे लिए रोल मॉडल यही है कि आप लोग हैं, सारे ही रोल मॉडल है, मैं सबसे इंस्पायर होता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपके लिए जिससे भी जो कुछ अच्छा मिला वो आपने ले लिया और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी कैपेसिटी भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी चीज भी कह सकते हैं, आपके अंदर का एक गुण भी कह सकते हैं। एक कला ये भी है कि आप किसी और की जो भी चीज आपको अच्छी लगती है तो आप अपने अंदर धारित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बुंदेली मैस्ट्रो का सफर काफी लंबा था और बुंदेली मैस्ट्रो में आपको ऐसा कौन लगता था कि ये जाके ऐसा ना हो कि हमसे टक्कर हो और हम पीछे और ये आगे हो जाए, ऐसा कोई था क्या आपके सफर में? नहीं, पीछे आगे वाली बात तो मैं नहीं मानता कि ऐसा था, बट हाँ ये मानता हूँ कि मुझसे भी अच्छा कोई कर सकता है, मुझे ऐसा लगता था। तो रश्मि रश्मि थी, वीरिति थी, ये दो ये दो ये दो बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे और ये लोग थिएटर भी कर रहे थे। तो मैंने तो कभी कुछ पता ही नहीं था थिएटर होता क्या है, ये रंगमंच होता क्या है, कला क्या होती है, अभिनय क्या होता है। मुझे ये लग रहा था भाई ये लोग तो सीख रहे हैं, ये लोग के गुरु भी हैं, टीचर भी हैं, मैं तो भाई अकेला हूँ, यानी कि क्या करूं, यानी अब गया तो तब गया। तो कंडीशन तो ये थी, लेकिन बट मुझे ये लग रहा था कि यार कुछ नहीं तो अपना करके देखो, जो भी होता है। वही मेरे लिए कम्पिटिटर थे और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। फिलहाल में वो फर्स्ट रनअप सेकंड रनअप भी रहे हैं, बट उनको मैं मानता हूँ कि हाँ एब्सोल्युटली अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो लोग हैं, रश्मि रानी एंड वीरिति, ये जो रहे हैं मैं इनको मानता हूँ। चलिए, उनमें भी जो कंपटीशन था वो 19-20 था, कुछ समय के कारण ये जल्दी से वो लोग, उनके पास कला थी, लेकिन जो कैपेसिटी आपके पास थी सेकंडों में काम करना या जो भी टास्क आपको, किस तरीके का टास्क दिया गया था एट लास्ट फिनाले में? मुझे वो एक टास्क दिया गया था, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं, मेरे साथ हो क्या रहा है, यानी कि गुलशन पांडे जी बहुत बड़े एक्टर हैं और उन्होंने, उनकी वीडियो मेरे सामने चली मेरे फोन पे। मुझे लग रहा था ये यानी कि मिरेकल हो रहा है मेरे साथ, कि जैसे नहीं बैठ के लोग कहानियां सुनाते हैं, तो ऐसी मेरे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ कहानी चल रही है। वो मुझे टास्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप फंस गए हैं बीबी के भी चक्कर में, बॉस के भी चक्कर में। अब ये जो चक्कर है इसको आपको संभालना है, आपको बीबी के पास भी जाना है, बॉस के भी काम से छुट्टी लेनी है, अब इनको हैंडल कैसे करना है, ये सिचुएशन आपकी है। तो मैं एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, तो वो यानी अक्सर इस चीज में रहता है। तो मुझे उसकी यानी कि इमेजिनेशन आने लगी कि वो अगर ये होता ये, तो फिर मैंने उससे ही उठा के, उससे इंस्पायर होके सीधे यहाँ पे करने की कोशिश की और ये फिर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने, और मैंने भी आपका फिनाले देखा था, बहुत शानदार था। और आपने जो, और एक चीज और थी आपके साथ, एक आपको डबल टास्क थे। पहला टास्क तो ये था कि आपको उनका टास्क जो उनके द्वारा दिया गया था कि दो पार्ट्स हैं, आपको दोनों को संभालना है, कैसे करेंगे, एक टास्क तो ये था। दूसरा टास्क ये था कि आपको समय कम था, आपको सबसे पहले करना था। तो आपने कैसे फेस किया और आपने, आपको कैसा लग रहा था उस समय की आपकी क्या सोच थी कि ये क्या हो गया, मतलब एक तो टाइम कम, ऊपर से टास्क कैसा, तो आप उस टाइम क्या सोच रहे थे? एक्चुअली ना, ग्रैंड फिनाले वाले दिन मैं पता नहीं क्या एकदम से इतना कॉन्शियस हो चुका था कुछ सेकंड के लिए, जब उन्होंने टास्क मुझे बताया तो मैं सीधे वही उसी दुनिया में चल रहा था, मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी और सीधे मैंने कहा ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, ओके। और इसके बाद मैंने सबसे पहले कहा कि मैम मैं करूंगा, तो मैम भी कह रही बेटा भी आपके पास टाइम है 3 मिनट का, इतनी जल्दी मत रहो। तो हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैम। तो फिर बाद में लग रहा था एक तरफ से अंदर से वो भी थी कि हेजिटेशन थी यार,
क्या करेंगे इनके सामने, क्या वो चीज प्रेजेंट करेंगे जो मुझे अच्छी लगती है, क्या पता वो लोग इस चीज को इग्नोर कर दें। मैंने कहा नहीं, करके देखते हैं। और ये चीज मैंने जब की तो अच्छी हो गई। और थोड़ी बहुत तो रहती है, हर एक इंसान को डर सताता है, चाहे आपको भी होता होगा कभी कभी, मुझे भी होता है, सभी को होता है, तो डर तो था ही था, लेकिन फेस कर लिया। सही बात है। आपने कहते हैं डर के आगे जीत होती है, और उसी डर के आगे आप बुंदेली मैस्ट्रो के विनर बने। और पहला बुंदेली मैस्ट्रो जो कि बुंदेलखंड ट्रिपल के द्वारा आयोजित किया गया। तो ऐसे रंगमंच तो जैसे हमेशा बुंदेलखंड ट्रिपल लाता ही है, और आपके लिए भी लाया बुंदेल। तो एक चीज और, जैसे कि राजा बुंदेला जी जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और एक अच्छे अभिनेता हैं, राजनेता भी हैं, तो उनके द्वारा एक मौका, चूंकि बुंदेलखंड ट्रिपल के, चाहे वो बुंदेली बाबरा हो या बुंदेली मैस्ट्रो, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो अब एक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जो कि बुंदेलखंड में है, खजुराहो, तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होगा और उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अरे मैं तो बहुत हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा ड्रीम जैसे ही है कि इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने मुंबई में काम किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले, उनकी जर्नी जो रही है, अब फिलहाल में बुंदेलखंड के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और उनके उनका ही यानी कि सपोर्ट होना ही, और उनके फिल्म फेस्टिवल में एज अ मुझे बुलाना, और एक्साइटेड तो होंगे ही होंगे, साथ में मुझे ये लग रहा है कि मैं तो एक तरीके से बड़े बड़े लोगों के सामने तुतलाने वाला काम करूंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे नहीं मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड भी हूँ और अंदर से बहुत डरा हुआ भी हूँ कि होगा क्या मेरे साथ। मतलब होना तो जो है वो होना ही है, आपका लक आपके साथ है। आप फिनाले भी जीते, अब खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी आप आने वाले हैं। लोग आपको देखेंगे, जहां क्योंकि बुंदेलखंड ट्रिपल के द्वारा जो आयोजित बुंदेली मैच शो था, इसमें तो सभी लोगों को अलाउ था। रजिस्ट्रेशन करिए, आप अपनी कला को दिखाइए। लेकिन खजुराहो फिल्म फेस्टिवल जो होता है, वो बहुत मेन पार्ट्स, जो मेन मुख्य किरदार निभाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मौका मिलता है, और उनमें से एक आप हैं। आप भले ही अपनी चीजों को ना जाने, अपने अंदर की कला को ना पहचाने, लेकिन आपकी कला ही आपको आगे लेके जा रही है। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जैसे कि आपने एक्टिंग में बुंदेली मैस्ट्रो तो जीता ही है, खजुराहो में भी आप करने वाले हैं, तो आगे की आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एक्टिंग को लेके या कोई भी और जो आपके अंदर कला है उसको लेके? फ्यूचर प्लानिंग मेरी फिलहाल में तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, ना कभी मेरे दिमाग में आया। ये जरूर है कि हाँ, मैंने ये जो अभी किया है जिससे मुझे बुंदेली मैस्ट्रो विनर मैं हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थिएटर करना चाहिए। मेरे अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है यार, ये सब कोई सिखाने वाला हो, कुछ कोई बताने वाला हो, कोई मुझे बताए, डांटे मुझे, मुझे चिल्लाए मुझ पे, मुझे कहे कि अरे यार तुम यहाँ नहीं यहाँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ यार, क्योंकि क्या है ना कि मुझे सीखना है अभी, मुझे बस इतना लगता है बस, और कुछ नहीं है। मेरी प्लानिंग सीखने की है बस। बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी। सीखना ही सबसे बड़ी कहते हैं आगे बढ़ने का एक चांस होता है। सीखते रहना चाहिए। आप कितने भी कलाकार हो जाओ, कितने भी बड़े कलाकार हो जाओ, लेकिन सीखते रहना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा निखार आ सके और आप बेस्ट कर सके हर टाइम, हर समय। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेली मैस्ट्रो आपका बहुत समय तक चला, काफी लंबा एक प्रोग्राम चला है ये, तो आपका सबसे यादगार मोमेंट क्या रहा बुंदेली मैस्ट्रो का? मेरा हर मोमेंट यादगार रहा बुंदेली मैस्ट्रो का, इवन आज का भी, जो इंटरव्यू आप ले रही हैं ये भी। फिलहाल ट्रिपल बुंदेलखंड टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म निकाल के ये एहसास कराया है कि आप किसी भी कोने में रहो, किसी भी तबके में रहो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर किसी चीज को लेने का हुनर है, तो उसको हम मंच देंगे, उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे न जाने कितने सैकड़ों लोग गांव में, दूर अंचलों में होंगे, वो भी सपने लिए बैठे होंगे कि कभी कोई ऐसा मौका मिले तो हम भी दिखाएं। तो ये मेरे लिए बहुत, हर एक मोमेंट इम्पोर्टेंट रहा बुंदेली मैस्ट्रो का। खासकर मैं अगर बात करूं तो फाइनल वाले दिन पे जब राम बुंदेला जी थे, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि बेटा निखिल, तुमको बहुत आगे जाना है, तुमको बड़े बड़े लोगों को पढ़ना है, और बेटा एक जो आर्टिस्ट होते हैं उनका रवैया
बहुत संभाल के तुम्हें चलना है, ये जो कला होती है इसको किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सीखना है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और इवन जब गुलशन पांडे जी ने मुझे कॉन्ग्रेट्स बोला कि बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इवन स्पॉन्टेनियस उन्होंने कह दिया, बट वो वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एक छोटे आर्टिस्ट के लिए बहुत कीमती होते हैं। इस तरीके से समझ लो कि पारस के साथ अगर लोहा मिल जाए तो सोना बन जाता है, कहते नहीं लाइन। तो कुछ ऐसी है कि मुझे, मेरे लिए तो वो स्वर्णिम शब्द थे, और वो मेरे लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट रहा है अभी तक का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार निखिल। और हमारी भी ब्लेसिंग्स यही है कि आप दिन दूनी रात चौगनी करें, बुंदेली मैस्ट्रो जैसे कई मंच आपको बुलाएं, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आप कई बार जाएं, और भी जितने बड़े बड़े मंच होते हैं उन पे भी आपको सम्मान मिले। तो ये बुंदेलखंड ट्रिपल के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी कि एक ऐसा कला और ऐसे लोगों को निकाला है बुंदेलखंड ट्रिपल ने। तो हम लोग के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आपके साथ बुंदेलखंड मैस्ट्रो के सफर में काफी जज भी रहे। आपके साथ जो भी जज लोग रहे हैं, मैम भी रही, सर भी रहे, ऐश्वर्या मैम भी रही, उन लोगों से क्या सीखने को मिला आपको? उन लोगों का जो कमेंट्स थे, उन लोगों ने जो कुछ भी बताए, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। खासकर रितेश सर, उन्होंने तो मुझे एक तरीके से एज अ यंगर ब्रदर की तरह उन्होंने मुझे बताया कि जैसे वो मेरे लिए एक तरीके से बड़े भाई की तरीके से उन्होंने मुझे देखा कि ये है, अच्छा है, इसके अंदर कुछ है। तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया कि तुम्हारे अंदर एक चीज है जो तुम हाल के हाल एकदम सीधे डायरेक्ट वो कर देते हो ना, वो चीजें। अब वो उसको मैं क्या कहूँ, एक तरीके से स्पॉन्टेनियस जो चीजें कर देते हो, ये तुम्हारे अंदर है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाओ, पुश करो अपने आप को, सीखो चीजें। और ऐश्वर्या मैम का तो अच्छे ही उनकी होस्टिंग अच्छी थी। सारे जितने भी पार्टिसिपेट थे उनको उन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस कॉन्टेस्ट को इतना आगे तक ले गई, सभी पूरी तरीके से बांध के रखा उन्होंने, आर्टिस्टों से लेके गेस्ट्स से लेके इस इवेंट को। ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो ऐश्वर्या मैम से तो मुझे यही सीखने को मिलता है कि हाँ, कैसे बांध के चलना चाहिए सभी को। और रितेश सर से तो ये सीखने को मिलता है कि एज अगर जब आप जजेस होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप किसी भी, चाहे वो उसको एक्टिंग भी ना आती हो, बट उसको भी आप एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट के साथ विदा करें। ये नहीं कि वो डीमोरलाइज हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाना आता है। ये उनसे मुझे सीखने को मिला। और सोनल मैम भी थी, अब ये नाम आपने लिया नहीं था बट मैं वो ले देता हूँ। सोनल मैम भी थी, वो तो बुंदेलखंड की भाषा में उन्होंने बात की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छे से अच्छे रहें, बुंदेली अपने आप को ना भूलें बुंदेली भाषा से, और आपसे भी सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, जैसे बुंदेली की बात कही है, तो बुंदेली तो हमें भी बहुत अच्छी लगा। और ये तो बुंदेली में हम भी चाह रहे थे कि बहुत आपसे बात करें, लेकिन नहीं कर पाए, कोनो बात नहीं है। तो आपके लाने बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी कह सकते हैं खुशी है, हमें बहुत ज्यादा गर्व है कि बुंदेलखंड ट्रिपल ऐसे लोगों को निकाल के ला रहा है। इसके पहले भी बुंदेली बाबरा और ज्ञान मंच और भी सारे, बहुत सारे प्रतियोगिताएं, और आगे भी आपके जैसे लोगों के लिए, आपके लिए भी बहुत सारे मंच बुंदेलखंड ट्रिपल लेके आएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बुंदेली मैस्ट्रो जीता, इसके लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप ऐसे ही आगे बढ़े, बाकी मिलते हैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में। तो थैंक यू निखिल। बाकी आपका कुछ और अनुभव हो जो आप कहना चाहते हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। और यही है कि एक इंसान जो होता है वो मिट्टी के गुब्बार की तरह होता है, कि मिट्टी का गुब्बार मिटाने आए हैं, अपना ही दरबार सजाने आए हैं। नाटक पूरा लिख के भेजा है उस खुदा ने, हम सब तो किरदार निभाने आए हैं। तो बहुत सब बढ़िया। अपने अपने किरदार निभाएं, मैं अपना निभा रहा हूँ, आप अपने निभाएं। और जो जितने अच्छे तरीके से निभाएगा वो इस, जैसे नहीं राजेश खन्ना जी कहते हैं, ये पूरा एक मंच है और हम सब एक वही कलाकार हैं, तो सबकी जिंदगी ऐसी रहे, अच्छी से रहे, सब लोग खुश रहें। और आज तो 17 सितंबर है, और जैसे मैं मोदी जी की बहुत अच्छी मिमिक करता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए बट मैं करके सुनाइए मैं आप, करना। हम भी सुनेंगे। हाँ, ट्रिपल ट्रिपल ये जो बुंदेलखंड है इसके लिए मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो वो क्या कहेंगे। नमस्कार प्यार देशवासियों, आज मैं बुंदेलखंड ट्रिपल, जो कि बहुत अच्छा चैनल है,
इसके माध्यम से मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों से बातचीत की जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है और जो आगे जाकर बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे देशवासियों, इसी बीच मेरी मुलाकात शिवांगी जी से भी हुई, जो बहुत अच्छा संचालन कर रही थी, और इन्होंने बताया कैसे कलाकारों का साक्षात्कार किया जाता है। मैं बहुत खुश हूं और बुंदेलखंड मेरा सपना है। ये सपना बहुत जल्द खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरा होने वाला है। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की और ट्रिपल बुंदेलखंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया निखिल जी, बहुत शानदार जी। आप भी लिखते हैं निखिल मोदी, बहुत शानदार। तो पुनः आपकी तरफ से भी, बुंदेलखंड ट्रिपल की तरफ से भी आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपने कहा है कि बुंदेलखंड को वो भी बनाना चाहते हैं, वो भी देश को तो सुधारना चाहते हैं, तो वो तभी सुधार पाएंगे जब आप जैसे कलाकारों के लिए मंच तैयार करेंगे, आप जैसे कलाकारों के लिए एक अवसर देंगे। और जो अवसर बुंदेलखंड ट्रिपल देता है वो संपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों को मिलना चाहिए, इस बात के लिए कोई दो राह नहीं है। और बुंदेलखंड ट्रिपल सदैव आपके जैसे लोगों के लिए और बुंदेलखंड के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा और ऐसे ही मंच लाता रहेगा। तो आपके जैसे निखिल बहुत से निकलेंगे और आप तो जैसे आप मोदी जी की मिमिक्री कर रहे हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, जैसा आपका सपना है वो पूरा होता जाए। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे ही बहुत अच्छा कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बिल्कुल खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में तब लाइव बिल्कुल जरूर मैम, बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं एक नहीं न जाने कितनी आवाजें लेके आऊंगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बहुत अच्छा आप करते रहें ऐसे ही, और फ्यूचर में भी आप बहुत आगे जाएं। बहुत खुशी होगी हम सभी को, ट्रिपल चैनल को, बुंदेलखंड ट्रिपल को और बुंदेलखंड को भी बहुत खुशी होगी। जब बुंदेलखंड का कोई भी व्यक्ति आगे निकलता है तो बुंदेलखंड को तो बहुत खुशी होती है। तो हम सभी को भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। चूंकि आप बुंदेली मैस्ट्रो के विनर बने तभी बहुत गर्व महसूस किया कि बुंदेलखंड के लोग आगे निकल के आए। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने जीवन में मस्त रहें और ऐसे ही सबको हंसाते रहें। आप भी। शुक्रिया।